भाई लाइव फीड ना अभी बहुत ही चटपटा चल रहा है। अब आप लोगों को तो पता है, कोनिका जी ने बोला कि भाई मुझे अब कैप्टन नहीं बनना, मैं ड्यूटी से बाहर जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं बनना। उनको था कि भाई मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट करो। और जब रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती वीक में कि मुझे रिस्पेक्ट करो क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं 61 ईयर्स की हूँ। अरे भैया काम भी तो करो ना वैसे कि रिस्पेक्ट मिले तुम्हें। कभी कभी छोटों को भी रिस्पेक्ट मिल जाती है, जैसे अंशुर को मिल रही है रिस्पेक्ट और आपको नहीं मिल रही है। आप जो काम कर रहे हो, इधर की उधर आग लगा रहे हो, अपने ही दोस्तों के पीठ में खंजर भोंक रहे हो, और जब सामने आ गई उसकी सच्चाई तो भाई इनकी ऐसी जली कि सबसे भिड़ गई। इवन हर कोई अब इनको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपकी गलती है ये। इनका पता है क्या एक फंडा था कि भाई जो मैं सपोर्ट करेगा मैं उसी के साथ हूँ, वही सबसे अच्छा, वही सबसे फेयर, बाकी सारे बकवास। और अभी उनका सपोर्ट किसने किया? तानिया मित्तल ने। तो बस तानिया उनकी फेवरेट में आ चुकी है, तानिया को ही सपोर्ट कर रही है। तो कोनिका जी ने कहा मैं कैप्टन नहीं बनूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए कैप्टन वाला। घर वाले भी खुश, चलना मत बन, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते भी थे जैसे कैप्टन। वो मन ही मन में ये सोच रहे थे, पर इस तरह से उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मत बनिए, कोई बात नहीं, हम नया कैप्टन ढूंढ लेंगे। तो बिग बॉस ने उनको कैप्टनसी से कर दिया है बाहर, मतलब कि अब कैप्टन नहीं है वो। तो लोगों ने, घर के जो लोग हैं उन्होंने अशनूर को कैप्टन चुना, और जो प्रिविलेज है, जो इम्यूनिटी से बचने वाला है, सब अशनूर को मिलने वाला है, जब तक अब कोई नया कैप्टन दूसरा अलॉट नहीं होता। तो अब हुआ ये कि अशनूर सबको अब ड्यूटी देने लग गई। पर तानिया मैडम ने कहा मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाऊंगी। तो अशनूर ने कहा भैया तू खाना तो खाएगी ना, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगी, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि उसको बुखार या बीमारी जैसा कुछ नहीं है। वीकेंड के बाद में जो सबने बताया कि आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उससे उनको बहुत बुरा लगा कि लोग इतनी अच्छी लड़की को और इतनी हाई फाई लड़की को और इतनी सिक्योरिटी गार्ड वाली लड़की को मतलब नीचा दिखा रहे हैं यार। उसको डाउन टू अर्थ रहने के लिए कह दिया लोगों ने। ऐसा कैसे कह दिया? अब उसको बुरा लग गया कि लोगों ने ऐसा बोल दिया है। लोग एक स्ट्रॉन्ग लेडी को ले नहीं पा रहे हैं, उनको जलन हो रही है, उनको डर लग रहा है उस लड़की से, तो वो उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसके मन में ये आ रहा है। तो अभी वो मुंह बना करके बैठी हुई है और कोई काम नहीं करना चाहती। तो इन तीनों महारानी जो नीलम है, कोनिका जी और तान्या है, इनका मन था गार्डन मिल जाए और घर की साफ सफाई हल्की फुल्की जो होती है ना, बेड वेड सही करना, वो सब मिल जाए। तो अशनूर ने कहा नहीं भाई, इतना इजी काम तुम्हें नहीं मिलेगा। अब जो गार्डन की ड्यूटी तान्या कर रही थी, धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, उनके हाथ में छाले पड़ गए थे। अब उनने बोला मैं नहीं लगाऊंगी झाड़ू। उतने से झाड़ू लगाने में तो पहले हाथ में छाले पड़ गए बेचारी के। और दूसरा जो सिगरेट पिए थे, उनका थोड़ा बहुत कन जो बाहर गिरा हुआ है उसको नहीं छुएगी। उसने प्रण लिया है मैं सिगरेट, शराब और नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो जब उसने प्रण लिया है तो काम कैसे कर सकती है? वो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये काम बिल्कुल सही है, वो लड़की अपनी जगह पे कैसे करे ये काम? उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, वो हाथ में ग्लव्स पहन के घूमती है, उसके पीछे इतने बॉडीगार्ड चलते हैं, उसके घर में लिफ्ट लगे हुए हैं, उसके घर में हजारों नौकर है, उनसे काम करवाओगे तुम? हो ही नहीं सकता ये काम। तो उसने बोला मैं नहीं करूंगी। तो सब काम करने से मना करिए। तो भी कोनिका जी ने बोला कि नहीं यार, तुम सब काम कर लो वरना ना खाना रोक देगी। मैंने सेट किया है कि खाना नहीं मिलेगा अगर कोई काम नहीं करेगा। भाई कलछी, एक कलछी पे तुमने खाना रोका था अभिषेक का, और अब तुम्हें डर है कि हमारे साथ भी हो सकता है अगर हमने ऐसा किया तो। लेकिन अशनूर तुम्हारी तरह गिरी हुई हरकत नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो शायद सबक सिखाने के लिए करेगी। भाई तुमने किया था, किसी को भूखा रखने की कोशिश की थी, तो देखो कैसा लगता है भूखा रह करके, ये दिखाने के। और कर्मा इतनी जल्दी हिट बैक करता है ना यार, ये तो बिग बॉस में देख लिया हमने। मतलब कोनिका जी ने जो किया, एकदम से आकर के उन पर धाड़ से पड़ा है, और बिल्कुल बेचारी ऐसी हो गई है कि अब कोई अपना नहीं है। बस एक तान्या और एक नीलम है जिनको कोई सीरियस ही नहीं लेता, जिनको सब ऐसे बोलते हैं कि जोकर टाइप है, वही उनके अपने हैं। और वही, और ये कि वुमेन सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, मतलब फेमिनिस्ट हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, गलती चाहे कितनी भी कर दे लड़कियां। हाँ, और यहाँ पे जो है वो जो हमारी भट्ट साहब हैं उनके बारे में कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है कि मैं लड़की को सपोर्ट करती हूँ पर मैं इसको नहीं करती, इसके बारे में बोलूंगी, और ये कुछ भी बोलेगी तो मैं बोलूंगी। पर ये कैसा सपोर्टिज्म है कि भैया लड़कियों कर रहे हैं, फेमिनिस्ट हैं, हम लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक लड़की को तो हम टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये कैसा सपोर्ट है यार, और ये कैसे फेमिनिस्ट लोग हैं, समझ ही नहीं आता। तो बिग बॉस लाइव फीड बहुत ही मजेदार चल रहा है। अभी कोई ऐसी मजेदार अपडेट चाहिए ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।